हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप जगह देख के समझ गए होंगे कि यहाँ गाड़ी सर्विस होती है। तो मैं आ रखी हूँ अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए। बहुत दिन हो गए थे और फेस्टिव भी था, कहीं इधर उधर जाना था तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था सर्विस कराने का। और गाड़ी को सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी धोखा दे सकती है। तो इसलिए मैं आ गई थी गाड़ी सर्विस कराने के लिए। तो चेक कर दीजिए ना, कल फंस गया था किसी ये तो चीज़ मैम में। नया डलेगा, ये सेट नहीं होने हाँ वाला। ये टूट गया ना इसका लॉक इधर हाँ। से, ये नया हाँ, तो डलेगा। इसको और उसको लगा देना आप। ये कल फंस गया है, पता नहीं किस चीज़ में। चाबी दी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्कूटी इनको हैंड ओवर कर दी है और जो भी प्रॉब्लम है ना वो उसको बता दी है। तो मेरी गाड़ी का जो हॉर्न है ना वो टूट गया था। कल ये पता नहीं क्या लेकर आए थे और वो ना उसमें फंसा हॉर्न टूट गया था, और आगे एक कैरी बैग टांगने का हुक था वो भी टूट गया है। तो वो दोनों इसमें चेंज करवाने हैं। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं ये, मतलब गाड़ी का नंबर वगैरह, हमारा फ़ोन नंबर, एक पर्ची देते हैं क्या क्या मतलब इसमें चेंज करना है, क्या क्या चीज़ होगी। तो ये तो सभी को पता होगा, जब गाड़ी सर्विस होती है तो उस टाइम पे क्या क्या फिल करते हैं सभी को पता होगा। तो ये फॉर्म फिलअप कर दिया, उन्होंने मेरा साइन ले लिया और मुझे पर्ची फाड़ के दे दी है। और गाड़ी मतलब वेटिंग पे काफ़ी ज़्यादा स्कूटियाँ लगी हुई थी। मैंने सोचा था कि मेरा 1-2 घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन वो कह रहे थे कि 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी और ये है होंडा का शोरूम। तो एक सीधा राजपुर रोड में हो और एक यहाँ पर है जो मेरे मायके की तरफ पड़ता है। तो यहाँ मैंने पापा को भी बुला दिया था क्योंकि पापा के वो जानने वाले हैं ना, तो इसलिए फिर पापा भी आ गए थे यहाँ पे। तो बात कर रहे थे कि मतलब कितना टाइम लगा, क्या ये वो सो ना। तो आज क्या हो कि मुझे आते हुए थोड़ा लेट ही हो गया था। अगर मैं थोड़ा और जल्दी आती ना तो फिर जल्दी गाड़ी लग जाती तो जल्दी मिल भी जाती है। तो टाइम यहाँ पे 9:30 की 10 बज गए थे और सर्विस सेंटर 9 बजे की 8:30 बजे ऐसे ही कुछ खुल जाता है। अब सर्दियाँ हो गई ना तो सर्विस सेंटर थोड़ा लेट खुलता है, गर्मियों में थोड़ा जल्दी खुल जाता है। और मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, यहाँ पे म्यूज़िक लग रहे थे इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बड़े मस्त मस्त गाने लग रहे थे जुबिन नौटियाल के। और मैं बैठी हुई थी तो मुझे ना यहाँ बोरियत आती, सुस्ती सी ना आती है। अकेले ऐसे बैठे रहो तो सुस्ती आती है। पापा अंदर जा रखे हैं बात करने के लिए और मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे कि क्या बोलते हो कि कितनी देर में मिलेगी गाड़ी हमें। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ ई रिक्शा में। तो पापा मुझे चले गए थे छोड़ के, क्योंकि पापा ने कहा हो जाएगी, थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पे। तो मैं ना बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं फिर गाड़ी तो यहाँ छोड़ दी थी, तो पापा ने कहा घर ही आ जा। तो मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ और मतलब फ़र्स्ट टाइम क्या बोला, मैं बहुत टाइम बाद ई रिक्शा में बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बैठने में डर लगता है। लेकिन हमारी साइड ना यही चलते हैं ऊपर के लिए ना, पैदल तो जा नहीं सकते इतनी दूर। तो ये छोटे छोटे ई रिक्शा है, थोड़ी सी दूरी के लिए लगे हुए हैं, आपने देखा होगा हर जगह लगे रहते हैं। तो मैं इसमें बैठ के आज जा रही हूँ घर। तो बड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों अटपटा सा लगता है मुझे इसमें बैठना, और बहुत हल्का सा भी होता है ना, तो डर सा भी लगा रहता है। तो मेरे साथ यहाँ पे 2 लड़के थे जो वो भी बैठे थे, वो भी कहीं से आ रहे हुए हैं, तो उनका सामान वामान था और मैं थी यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था शायद से 1-1:30 बजे का, पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं, लेकिन ऐसी कुछ टाइम और था। क्योंकि थोड़ी देर में 1-2 घंटे में वहाँ बैठी थी, फिर मैं गई थी सुनार के पास, क्योंकि उसकी शॉप भी मतलब 11 बजे तक खुल जाती है, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो मैं वहाँ गई थी, तो मुझे बिल लेना था, बिल जो हमने अभी ब्रेसलेट बनवाया था उसका बिल लेना था मैंने, क्योंकि उस दिन ही लिया था, क्योंकि उस दिन बहुत भीड़ हो रखी थी। तो वो मुझे जानता है, तो फिर उसने कहा कि आप ना बाद में लेना। तो मैं तब चली गई थी, मैंने कहा चलो 2 काम हो जाएंगे, तब तक मेरा टाइम पास हो जाएगा। और मैं फिर बिल लेके गई वहाँ, तो देखा तो गाड़ी सर्विस ही नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं ई रिक्शा से उतर गई और मैंने पैदल जा रही हूँ घर पे। और आज हालत ख़राब हो गई है पूरा, इतना लेट हो गया, मेरी गाड़ी सर्विस ही नहीं हुई है। पापा ने कहा कि घर ही आ जा, तो बस वहीं पे अब घर जा रही हूँ मैं। अभी उसने 1 घंटा और बोला है, तब तक यहाँ से थोड़ा सा हवा खा के जाऊँगी घर। और मैंने पहन रखे था हील वाले सैंडल, पैर ना दर्द हो रहा पैदल चल के। अब मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना पैदल जाना पड़ेगा। आज पैदल मार्च पास हो रही है मेरी। और यहाँ पे लग रखे हैं ना धान, तो इन धान की खुशबू ना बहुत अच्छी आ रही है। पूरे धान बो रखे हैं, यहाँ पे देखो, पूरे धान धान। और टाइम कितना हो गया है? 2 बज रहे हैं टाइम। और मैं सुबह आ गई थी 9:30 पौने 10 बजे ऐसी आई थी मैं। और पूरा टाइम मेरा ना ख़राब हो गया आज। वहाँ बैठे बैठे तो आ रही थी नींद मुझे इतनी ज़्यादा की। अब मैं घर ही जा रही हूँ। ये है हैदराबाद की कुकीज़, बहुत दूर से आई है, मम्मी लेके आई थी, तो पूरा डब्बा है मेरे लिए। बहुत अच्छी टेस्टी हो रही है।
अंधेरा अंधेरा आ रहा है यहाँ पे। तो अभी गाड़ी की सर्विस करा के और अभी मैंने हर्षिता को सुलाया, तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आज उसने दिन भर बहुत ज़्यादा मम्मी को परेशान किया है। और 4 बजे का टाइम हो गया है, 4 बजे पहुँची हूँ मैं घर पे। तो आज पूरा दिन जो है मेरा ख़राब हुआ है और कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली सर्विस ही हुई है। और मेरे को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, बहुत ज़्यादा। और वो जो सर्विसिंग के बाद रेटिंग नहीं लेते हैं, तो उसमें भी मैंने बिल्कुल रेटिंग नहीं दी है। मैंने कहा मैं दूंगी भी नहीं और आपकी सर्विस में कभी आऊँगी भी नहीं। तो उसका मुँह भी इतना सा हो गया था। मतलब मैंने पहले ही बोला था कि भैया थोड़ा सा जल्दी कर देना, मेरा छोटा बच्चा है घर में, वो परेशान करता है। तो उस टाइम उन्होंने लेते हुए तो बोला था कि हाँ हाँ 12-1 बजे तक हो जाएगा। और 12-1 बजे से उसने 2 बजे का टाइम दिया, फिर 2 बजे मैं गई तो उसने मुझे 4 बजे छोड़ी गाड़ी। मतलब जब मैं 2 बजे के बाद पापा के घर से वहाँ आई तब उन्होंने मेरी गाड़ी सर्विस पे डाली। तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उन्हें बोला कि आप कस्टमर के साथ ऐसे ही करते हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सर्विस टाइम पे नहीं, तो आप मना कर दीजिए कि नहीं हम जल्दी नहीं दे पाएंगे। तो मैं अगले दिन आती फिर, और उस टाइम उन्होंने हाँ हाँ करके ले ली और इतना दी। तो वो रेटिंग के लिए मुझे बोलती कि मैम 5 स्टार दो। मैंने कहा मैं देती नहीं आपको रेटिंग। मैंने 0 रेटिंग दी उन्हें। और फिर ना आने का भी बोला है कि मैं आपके यहाँ कभी सर्विस कराने नहीं आऊँगी। तो आज बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। तो भी मैंने हर्षिता को सुलाया, तो इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ मैं। और फिर मम्मी और मतलब मम्मी यहाँ पे वो कर रही है, खेत थोड़ा सा क्लीन कर रही है। तो हमने जो अंगूर की बेल है ना वो काट दी है, और उसका जो झाड़ झूड़ है ना उसको काट रही मम्मी। और फिर वहाँ पे ना हम लोग लहसुन बोएंगे, लहसुन धनिया। अभी कुछ भी नहीं बो रखा खेत में, क्योंकि खेत बहुत ज़्यादा गीला था, ऊपर जाला है ना जो, उसकी वजह से धूप नहीं आ पा रही ना, तो हो ही नहीं पा रहा है वहाँ पे कुछ भी। तो हम सोच रहे हैं कि वो जाला पूरा हटा देंगे और जो अंगूर की बेल है उसको भी काट देंगे। बाहर आके दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ने पूरा जो बेल वेल थी ना सारी हटा दी नीचे। जो भी बेलें जा रखी थी तोरी तारी की ना वो सारी हटा दी, क्योंकि अब तोरी लगेंगी नहीं, तो उसे सब हटा दिया है। और जो अंगूर की बेलें वो हमने काट दी, क्योंकि अंगूर क्या है पूरे साल में एक बार फल देता है और पूरा जो जितना भी जाला लगा रहा है पूरे में फैल जाता है। इस चक्कर में क्या हो रहा है, यहाँ कोई और बेल नहीं हो पा रही है। जैसे तोरी वगैरह हमने लौकी लगाई थी वो नहीं हुई, तो इसको हमने डिसाइड किया कि इसको हम कट कर देंगे। तो हमने काट दिया, सारा झाड़ जो है नीचे रख दिया है। और जो ये जाला था इसको हमने क्लीन कर दिया है। सिर्फ इसमें छीमी की बेल जा रही है, तो छीमी क्या होता है 12 महीने देती है हमें फलियाँ ना, तो इसलिए उसको रखा हुआ है। और देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा बोल सकते हो वो हो गया, यहाँ पत्ते वत्ते हो गए थे, तो मम्मी ने साथ साथ जो पत्ते हैं उनको भी जला दिया है। और ये जो डंडियाँ काट रही है ये अंगूर की ही है, तो इनको मम्मी सब बिटगा बांध के साइड में रख देगी। और फिर कल से खेत खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। और मैं दिखा रही थी कि यहाँ बच्चे मतलब गली में खेल रहे हैं। आरव भी ट्यूशन से आ गया था तो वो भी खेल रहा है, यहाँ मस्त हो गए। और देखिए इन्हें खेल खेल के इतनी गर्मी हुई कि इन्होंने स्वेटर तक नहीं पहन रखी है, क्योंकि फुटबॉल वगैरह गेम खेलने में थोड़ा पसीना वसीना आता है। तो ये सब ना पहले तो इन्हें पहनी थी, फिर खेल के इन्हें गर्मी लगने लगी, सारे उतार दिए थे, वो एक गिर भी गया नीचे। तो ये ऐसे खेल खेलते हैं। तो फ्रेंड आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलूँगी आपको।